दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के थ्योरी वाइज प्रश्न देख रहे हैं। थ्योरी एक एक राइटर को लेते हुए चल रहे हैं। तो आज के राइटर मुख्य हैं और शिव पूजन सहाय। इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इनका जन्म स्थान भी पूछता है, कहाँ पर इनकी जन्मभूमि है, यहाँ भी इससे भी प्रश्न बनते हैं। और कब मृत्यु हुई है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के सेशन को चालू करते हैं। देखिए, पूरा नाम क्या था? आचार्य शिव पूजन सहाय है। जन्म कब हुआ है? 9 अगस्त 1893 में। जन्मभूमि कहाँ है? शाहाबाद, बिहार के हैं ये। मृत्यु कब हुई है? 21 जनवरी 1963 ईस्वी की हुई है। मृत्यु स्थान मतलब कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है? तो पटना में हुई है। कर्म क्षेत्र क्या था या कर्मभूमि क्या है? भारत में इनका जन्म हुआ है। कर्म क्षेत्र क्या है? साहित्य, पत्रकारिता मुख्य रचनाएं इनकी रही हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें और नोट कर लीजिए आप लोग। अब जीवन परिचय देखते हैं विस्तार से। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1893 ईस्वी को शाहाबाद, बिहार में हुआ है। मृत्यु 21 जनवरी 1963 ईस्वी पटना में हुई है। हिंदी साहित्य में एक उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे ये। इनके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटिलपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। शिव पूजन सहाय ने 1934 ईस्वी में लहेसिया सराय, दरभंगा जाकर मासिक पत्रिका बालक का संपादन किया था। स्वतंत्रता के बाद शिव पूजन सहाय बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक भी थे ये। अब इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं, जहां से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए भी और लिखते भी रहिए। वन लाइनर है, लिखते रहिएगा ज़्यादातर। कथा एवं उपन्यासकार भी रह चुके हैं। वे दिन वे लोग कब की रचना है? 1965 ईस्वी की है। बिंब प्रतिबिंब कब की रचना है? 1967 ईस्वी की है। मेरा जीवन कब की है? 1985 ईस्वी की है। स्मृति शेष कब की रचना है? 1994 ईस्वी की रचना है ये। हिंदी भाषा और साहित्य कब की रचना है? 1996 की रचना है ये। ग्राम सुधार 2007 की रचना है। देहाती दुनिया कब की रचना है? तो 1926 की रचना है। विभूति कब की है? तो 1935 ईस्वी की है। शिव पूजन सहाय साहित्य समग्र कितने खंड में है? तो 10 खंड में है। कब लिखा गया है? 2011 की रचना है ये। शिव पूजन रचनावली 4 खंड में है ये। 1956 से 1959 तक इसका संपादन हुआ है। संपादन कार्य देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। अब संपादन कार्य देखते हैं। द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ कब का है? तो 1933 ईस्वी का है। जयंती स्मारक ग्रंथ कब का है? 1942 ईस्वी का है। अनुग्रह अभिनंदन ग्रंथ कब का है? 1946 का है। राजेंद्र अभिनंदन ग्रंथ कब का है? 1950 ईस्वी का है। हिंदी साहित्य और बिहार खंड कब की रचना है? 1 या 2 भाग में है। कब लिखा गया है या कब प्रकाशित हुई है? 1960 से 1963 के बीच में प्रकाशित किया गया है। अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ है? 1960 ईस्वी में है। बिहार की महिलाएं कब प्रकाशित की गई है? 1962 ईस्वी में प्रकाशित की गई है। आत्मकथा कब का है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। लेख 1947 ईस्वी में है। रंगभूमि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। कब का है? 1925 ईस्वी में लिखा गया है। अगला देखते हैं। स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा। अब चलिए आगे देखिए। मारवाड़ी सुधार कब का है? 1921 ईस्वी का है। मतवाला कब का है? 1923 ईस्वी का है। माधुरी कब का है? 1924 ईस्वी की रचना है। समन्वय कौन कब की है? 1925 ईस्वी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये।
सारी पत्रिकाएं पूछी भी जाती हैं। गोलमाल कब का है? तो 1925 ईस्वी की है। मौजी भी 25 की है, छूट गई थी। जागरण कब की है? 1932 ईस्वी की है। गंगा कब की है? 1931 ईस्वी की रचना है ये। बालक कब का है? 1934 ईस्वी की पत्रिका है ये। हिमालय कब की पत्रिका है? 1946 से 47 बीच की पत्रिका है ये। साहित्य पत्रिका कब की है? 1950 से 62 ईस्वी की पत्रिका है ये। अब आप लोग देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और मुख्य मुख्य देख लेते हैं कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ज़्यादातर कौन पूछा जाएगा? कथा और उपन्यास इनका पूछा जाएगा ये कृतियों में से, कि शिवपूजन सहाय जी का कौन सी कृति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हिंदी भाषा और साहित्य ये भी महत्वपूर्ण है। देहाती दुनिया ये भी महत्वपूर्ण है। शिवपूजन सहाय साहित्य समग्र ये भी पूछा जाता है कि क्या है ये, कृति है, संपादक है या पत्रिका है। तो किसकी है? शिवपूजन सहाय जी की है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। महत्वपूर्ण राइटर है, कल मिलते हैं एक और नए महत्वपूर्ण राइटर के साथ। तब तक चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।